बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशल मोहम्मद हसीबुल हक, आप देख रहे हैं शेष टेक। आज हमारा NEC कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा जो कोर टॉपिक है और कोर ऑब्जेक्टिव है जो वो है TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। इससे जो गुज़िश्ता एक हमारा लेक्चर गुज़रा है या लेक्चर नंबर जो 7 था हमारा, उसमें हमने OSI मॉडल के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि ये मॉडल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा रीकैप ही कर लेते हैं एज यूजुअल। ये मॉडल्स क्या थे? OSI मॉडल की जो एब्रीविएशंस थी वो थी जी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। और ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी। 7 लेयर्स थे इसकी एंड देन ईच लेयर को हमने डिस्कस किया था और इनके प्रोटोकॉल्स को भी देखा था। जो कोर और मेन हमारे जो प्रोटोकॉल्स इन लेयर्स में चलते हैं, बस उन्हीं को डिस्कस किया था। डिटेल में हम जाएंगे लेकिन फ़िलहाल नहीं जाएंगे, बस ये एक एसेंशियल्स कोर्स है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल सीखनी है किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। उसकी वीडियो एक हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, प्लेलिस्ट में उसको अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है ये एसेंशियल्स है, बिगनर्स के लिए है। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इन पे वीडियो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो नेटवर्क प्रोसेस करता है ना, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने पैकेट्स या इंफॉर्मेशन डाटा सेंड करना होता है। तो हमें ये अगर पता चल जाए कि डाटा कैसे सेंड हो रहा है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चलते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ हम देख लें, हमें ये चीज़ पक्की हो जाए ना, तो हम नेटवर्क्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क्स में यही है कि डाटा ट्रांजैक्शन होती है बस, और कुछ नहीं होता। तो अगर हमें यही पता चल जाए कि डाटा ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इन कोर्सेज़ को जो है वो अचीव कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था, बाकी तो सही है, जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो ये लेयर्स हैं हमारी, जिन लेयर्स पे हमारा डाटा प्रोसेस होता है, इन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और से डीप जाके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और वो जो वीडियो होगी वो हमारे चैनल पे पड़ी होगी, ठीक है। इस कोर्स में वो वीडियो नहीं होगी, ठीक है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं, बहुत डीप में जाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लेयर्स थी, कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात की थी और हमने ये भी देखा था कि OSI मॉडल को हम अब भी यूज़ क्यों करते हैं TCP/IP होने के बावजूद, ठीक है। इसकी रीज़न्स भी जानी थी। और यहाँ पे आके हमने अपना जो लेक्चर नंबर 7 था उसको एंड अप किया था इस फिगर के साथ, ठीक है। यहीं से अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। TCP/IP मॉडल में जैसा कि हमने देखा था कि हमारी OSI मॉडल की लास्ट 3 जो हमारे पास लेयर्स थी उनको सम अप करके एप्लीकेशन लेयर डेवलप की गई है TCP/IP मॉडल की, ठीक है। और इनमें कौन कौन से रूल्स चलते हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, ठीक है। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ कि इन पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अपने चैनल पे ये वीडियो आपको एक मिलेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर है, TCP/IP में भी वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है जी OSI मॉडल में, बट TCP/IP प्रोटोकॉल में इंटरनेट लेयर है, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है ये आज देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे OSI मॉडल की फर्स्ट 2 जो लेयर्स हैं इनको मिला के जो है वो नेटवर्क लेयर बना दी गई है। नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दिया गया है उसको TCP/IP मॉडल में। और ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वर्क करते हैं इस पर्टिकुलर लेयर पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 8, ठीक है।
तो सबसे पहले इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ कि टीसीपी आईपी हम डायरेक्टली कहते हैं, इसमें क्या होता है टीसीपी और आईपी होता है, ठीक है। क्यों हम इसको टीसीपी आईपी कहते हैं? क्योंकि दो मेजर प्रोटोकॉल्स यहाँ पे सम अप करके मिला के उनको यूज़ किया गया है, इसलिए हम इसको टीसीपी आईपी ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इनके अंडर जाके और भी बहुत सारे हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं वो टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल हैं। सो इनका मकसद क्या है, दोनों को हमने क्यों मिलाया हुआ है, ये चीज़ देखेंगे। टीसीपी और आईपी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड इज़ अ स्वीट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ये तो आपको पता है। ये एक ऐसा स्वीट है कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को इंटरनेट पे संभव करते हैं या कनेक्ट करते हैं। TCP/IP is also used as a communication protocol in a private computer network and इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। यहाँ पे एक दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी न्यू हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने पहले जो लेक्चर्स हमारे गुजरे हैं उनमें ये बात इनके बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स को मिला के जो एक नेटवर्क बनता है वो इंटरनेट होता है, या पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर रह के आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आप कहते हो जी हमने इंटरनेट के मतलब ये हमारा इंटरनेट है और हमने इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर रहते हुए बात की है, ठीक है। अगर आप ट्रांजैक्शन ऑफ डाटा करते हैं जी अपने नेटवर्क के बियॉन्ड जाके करते हो तो वो होता है हमारा एक्स्ट्रानेट, ठीक है जी। द इंटायर आईपी सूट जो होता है और सेट ऑफ रूल होता है और प्रोसीजर्स होते हैं इज कॉमनली रेफर टू एज TCP/IP। TCP/IP आर टू मेन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। टू अदर्स आर इंक्लूडेड इन द स्वीट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि TCP/IP दो हमारे मेन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, बट इनके अंडर जब हम डीप जाते हैं तो आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे फर्दर प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे होते हैं। ऐसे टीसीपी के अंदर भी हमारे बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ठीक है। TCP/IP protocol suite functions as an abstraction layer between internet application and the routing and switching fabric applications। TCP स्पेसिफाई करता है जी how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication that identify how it should be broken into पैकेट्स। मतलब कि इसमें भी लेयर्स होती हैं, जैसा कि आपको पता है 4 लेयर्स हैं। तो हमारा जो डाटा होता है ना उसको ब्रोक किया जाता है इनटू पैकेट्स, ठीक है। तो TCP/IP जो होता है रेफर करता है कि कैसे हमारे ये डाटा को पैकेट्स में तब्दील करना है, ठीक है। सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। इफ़ IP defines how to address and route each packet to make sure it reaches the right destination. Each gateway computer on the network checks this IP address, ठीक है। गेटवे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होता है, वो क्या करता है, वो आईपी को चेक करता है, ठीक है। आईपी को चेक करके डिटरमाइन करता है वेयर टू फॉरवर्ड द मैसेज को कहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे। और सबनेट मास्क टेल अ कंप्यूटर, जो मास्क होता है एक सबनेट मास्क होता है, ये भी एक एड्रेसिंग की फॉर्म है, ठीक है जी। जो ऊपर हमने बात की आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसी तरह सबनेट मास्क भी होता है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। ये क्या करता है, कंप्यूटर को क्या बताता है और अदर नेटवर्क को व्हाट पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क एंड व्हाट पार्ट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट होस्ट, ठीक है। एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है
कि जिसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ऑक्टेट्स आप फ़िलहाल समझिए कि जी इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स या इसमें कुछ जैसे 4 पार्ट्स हैं तो ये चूँकि देखिए आईपी की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस की भी टाइप होती हैं, टाइप ए बी सी डी ई भी होता है, ठीक है। जो मेजर यूज़ होते हैं ए बी सी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा आईपी एड्रेस है क्लास ए का, ठीक है, क्लास ए बी सी यूज़ होते हैं। क्लास ए के अंदर रहते हुए हमारा जो सबनेट मास्क होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क होगा उसमें हमारे नेटवर्क्स एंड होस्ट डिफरेंट होंगे। मतलब कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि सबनेट मास्क जो होता है वो आपको ये बता रहा होता है कि कितने हमारे होस्ट हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क में और कितने इसमें हमारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इलेबोरेट की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी एक चीज़ को अगर हम पकड़ लें उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आईपी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अब मुझे इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनानी होगी, लेकिन चूँकि ये एक एसेंशियल कोर्स है तो फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे। यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम स्टार्ट करते हैं, प्रोटोकॉल्स की भी थोड़ी थोड़ी बात करते चलेंगे। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। NAT इसकी शॉर्ट फॉर्म है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। क्या होता है कि आपके आईपी को ये ट्रांसलेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके एड्रेस को आईपी में ट्रांसलेट किया जाता है। हेल्प कि क्या करता है, हेल्प्स इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ आईपी एड्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, ठीक है जी। कॉमन आईपी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो है इसकी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट है जी हमारे पास HTTPS, इसकी बात हुई थी। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। देन ये हमारे पास है जी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हैंडल करता है जी ट्रांसमिशन ऑफ फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स। तो इन तीनों जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये भी एक पूरा इसका जो है ना टॉपिक है। सो अगर आपको ये भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको एक वीडियो दे देंगे। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैंडल द कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है बिटवीन द सर्वर एंड वेब ब्राउज़र। HTTPS सिक्योर जो होता है हैंडल करता है सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउज़र, ठीक है जी। ये भी हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, हैंडल करता है ट्रांसमिशन ऑफ फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी कि हमारा TCP/IP कैसे वर्क करता है। हाउ डज TCP/IP वर्क्स। TCP/IP uses the client server model of communication in which a user or machine, a client, is provide a service like sending a web page by another computer or server in the network, ठीक है। Collectively, the TCP/IP suite of protocol is classified as satellites, which mean each client request is considered new because it is unrelated to previous request, सही है। तो ये जो है ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी इतनी डिटेल नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक है ये, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इतना इसमें वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज़ है यहाँ पर इसकी जो लेयर्स है ना उनकी यहाँ पे बात करेंगे, और इन लेयर्स के अंदर जो हमारे प्रोटोकॉल्स चलते हैं उनकी बात यहाँ पे करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत।
ये फिगर है, ये आप देख चुके हैं पहले। The 4 layers of the TCP/IP model. TCP/IP functionality is divided into 4 layers. ये तो आपको पता है कि हमने इन लेयर्स को डिवाइड क्यों किया, इस पूरे प्रोटोकॉल को या इस पूरे मॉडल को हमने डिवाइड क्यों किया। ठीक है जी। फॉर ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, लेकिन जब हम TCP/IP को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम OSI को भी यूज़ करते हैं। क्यों? ट्रबल शूटिंग के लिए। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी एक लेयर में कोई भी इशू आता है ना, तो हम TCP को रेफ़र नहीं करते हैं, हम देखते हैं अपने OSI मॉडल को। ठीक है। सबसे पहली जो यहाँ पर TCP/IP की हमारे पास जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड एप्लीकेशंस विद सेंट्रलाइज्ड डाटा एक्सचेंज। ठीक है। इट्स प्रोटोकॉल इंक्लूड HTTP, ऊपर हम देख चुके हैं इन सबको, FTP, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एट द एप्लीकेशन लेयर। द पेलोड इज़ द एक्चुअल एप्लीकेशन डाटा। ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन लेयर्स पे। सेकंड लेयर है जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर is responsible for maintaining end-to-end communication across the network. TCP handles communication between hosts and provide flow control. ठीक है जी। फ्लो कंट्रोल से मुराद क्या है कि देखिए, अगर हमारा जो सेंडर है, सेंडिंग डिवाइस है, जो उसकी स्पीड ज़्यादा है अगर मिसाल के तौर पे, और जो रिसीवर है उस कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम है, रिसीव करने की एबिलिटी जो है, मिसाल के तौर पे अगर हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है इंटरनेट पे, ठीक है, तो हो सकता है रिसीविंग एंड पे हमारा इंटरनेट स्लो हो और सेंडिंग एंड पे हमारा इंटरनेट फास्ट हो। तो अगर ये कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल ना हो तो क्या होगा कि सेंडिंग एंड से हमारे पैकेट्स एक रूटीन के मुताबिक सेंड होते रहेंगे, लेकिन जब रिसीविंग एंड पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे स्पीड बहुत कम है। ठीक है। हमारा कंप्यूटर वहाँ पे स्लो है, इंटरनेट स्लो है, तो रिसीविंग जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या होगा, पैकेट्स लॉस होते जाएंगे या वो एक कोलिजन का सबब बनते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में ये एक बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है जिसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। इसमें क्या होता है, सेंडर जो होता है वो रिसीवर की एबिलिटी को देखता है और उसकी फंक्शनैलिटी के मुताबिक एक पैकेट सेंड किया जाता है और एक्नॉलेजमेंट होती है कि हाँ जी, मेरे पास मेरा जो आपने पैकेट सेंड किया था वो पहुंच गया है, अब आप अपना नेक्स्ट पैकेट सेंड कर सकते हो। इस तरह फिर अपना जो सेंडर होता है वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करता है। इसी तरह ये पूरा हमारा डाटा सेंड होता है। देन हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग एंड रिलायबिलिटी होती है। द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इंक्लूड TCP एंड यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। इसमें ये दो प्रोटोकॉल चलते हैं, TCP एंड यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल चलते हैं, विच इज़ समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ TCP फॉर स्पेशल पर्पस। ठीक है। TCP की जगह कभी कभार हम UDP जो कि है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसकी भी बड़ी फंक्शनैलिटी है, ये कोई वैसे नहीं है, इसका नाम बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी पर्टिकुलर जो है वो मकासद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे जब हम प्रोटोकॉल्स पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। ठीक है। तो फ़िलहाल आपने क्या करना है, आपने इन प्रोटोकॉल्स को आपको इतना पता होना चाहिए कि किस लेयर पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल चलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन सब प्रोटोकॉल की बात करेंगे। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि ईच प्रोटोकॉल का मकसद क्या है। देखें, एक लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल चलते हैं तो उनका कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है। सो जी, थर्ड लेयर है जी हमारी द नेटवर्क लेयर, आल्सो कॉल्ड द इंटरनेट लेयर। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो OSI मॉडल है इसमें इसका नाम है नेटवर्क लेयर,
और टीसीपी में यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेट, बट इसको नेटवर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। डील विथ पैकेट्स एंड कनेक्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स टू ट्रांसपोर्ट द पैकेट अक्रॉस नेटवर्क, ठीक है। सो the network layer protocol and IP and internet control message protocol which is used for error reporting, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स हैं कौन कौन से, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल और आईपी, ठीक है, जो कि आईपी होते हैं। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को आईपी भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो। नेटवर्क लेयर इसको क्यों कहा गया कि ये नेटवर्क पे यूज़ होता है, तो हम इसको सिंपली आईपी भी कह सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है। एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है विच इज़ यूज्ड फॉर एरर रिपोर्टिंग। लास्ट टाइप ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सुइट इज़ फिजिकल लेयर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारे फिज़िकल कनेक्शन को कंट्रोल करता है। चलें इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। द फिज़िकल लेयर आल्सो नोन एज द नेटवर्क इंटरफेस लेयर और डाटा लिंक लेयर, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी, इसको क्यों कहा गया ऐसा, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे OSM मॉडल में ये दोनों को सम अप किया गया है, तो नेटवर्क एक्सेस लेयर इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिज़िकल लेयर भी इसको कह सकते हैं और डाटा लिंक लेयर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप जब इंटरनेट पे जाके कुछ इसी तरह TCP IP की इमेज को सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है TCP इंटरनेट लेयर की बजाय नेटवर्क लेयर लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था जी हमारे पास, इनको हम ये भी नाम दे सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस लेयर एंड डाटा लिंक लेयर, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट ओनली ऑन अ लिंक द नेटवर्क कंपोनेंट, इसकी बात हम कर चुके हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। दैट इंटरकनेक्ट नोड्स और होस्ट इन द नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसका एक लेक्चर है इसी कोर्स में है, ठीक है, वो आप सुन सकते हैं। द प्रोटोकॉल्स इन दिस लोएस्ट लेयर इंक्लूड ईथरनेट फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ में इस पर्टिकुलर फिज़िकल लेयर में दो प्रोटोकॉल्स चलते हैं हमारे पास। एक है जी लोकल एरिया नेटवर्क में, एक चलता है जी ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है हमारे नेटवर्क्स में। ईथरनेट प्रोटोकॉल है एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, इसको आप भी कहते हैं आर्प, ठीक है। और जब हम डाटा सेंड करते हैं ना, मिसाल के तौर पे हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग में जब हम डाटा सेंड करते हैं तो एक आप रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है। वो आपके उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके नोड्स हैं या होस्ट हैं या कंप्यूटर्स हैं, सब के पास वो आप रिक्वेस्ट जाती है, उसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, ठीक है, जिस कंप्यूटर को हम डाटा सेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे बाकी जो कंप्यूटर्स हैं जिनका वो IP एड्रेस मैच नहीं करता, वो उसको इग्नोर करते हैं, और जिसका वो IP एड्रेस डेस्टिनेशन IP एड्रेस मैच कर जाता है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है और डाटा सेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रोटोकॉल भी है, एक रिक्वेस्ट भी चलती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करेंगे कुछ, आपको थोड़ा सा मैं इसका एक वीडियो टाइप होता है, वो गिफ्ट जो होती है हमारे पास फॉर्मेट होता है, वो भी दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह फिर इस पर और ज़्यादा भी बातें करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं समराइज़ करता चलूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बारहा यही कहता हूँ कि आपने करना क्या है, आपने इन लेयर्स के अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स चलते हैं उनके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। अगली वीडियो में इन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे या उससे अगली वीडियो बनाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे जो लेक्चर नंबर 9 होगा ना,
वो टीसीपी और ओएसआई को दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इनके डिफरेंसेस पे बात करेंगे, ठीक है। सब कुछ ओके करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने डीप थोड़ा सा जाने के लिए हम इनके प्रोटोकॉल्स में चले जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल आपको इतना पता होना चाहिए ओएसआई मॉड्यूल क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कब उसको यूज़ किया गया था, कब डेवलप किया गया था, फिर टीसीपी आईपी आया, ठीक है, और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है, ठीक है, और इसके साथ हम ओएसए को क्यों यूज़ करते हैं और इनके अंदर कौन-कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएंगी फिर प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। प्रोटोकॉल्स ये छोटी-छोटी इनकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ये आपके माइंड में मिक्स अप हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले आपको इनके नाम पता होने चाहिए, फिर 2-2 3-3 हर एक वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, साथ-साथ, क्योंकि वो आप आसानी से जो है मेमोराइज़ रख सको अपने माइंड में और ये मिक्स अप ना हो सके। सो मेरा ख़्याल है ये ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए लेक्चर नंबर 8 के लिए। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आता है तो इंशाल्लाह आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता दें, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। भागना मकसद नहीं है, आपको चीज़ें समझाना हमारा मकसद है। सो लेक्चर नंबर 8 हो गए हैं, अभी तक हमारी थ्योरी चल रही है, ठीक है। लेकिन इसका मकसद क्या है बारहा बताता हूँ, क्यों, क्योंकि आपकी जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी आगे जाके आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट ले जाऊँ अपने सिमुलेशन टूल पे, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ जी हाँ जी ये देखो ये प्रोटोकॉल वहाँ जा रहा है, ये पैकेट यहाँ से यहाँ गया, इसमें ये प्रोटोकॉल चला, आपको कैसे समझ आएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको टच दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपका लिंक इन प्रोटोकॉल्स के साथ बना रहा हूँ, ठीक है, इन लेस के साथ बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये सारा फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल देखोगे ना तो आपको हाँ पता चलेगा कि हाँ जी ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, मुझे इतना ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ पे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी और आपको सही जो है वो याद हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है जी, ये हमने क्या पढ़ा था पीछे जाके, ठीक है जी। तो इसलिए थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, लेकिन वो बाद में जाके हम करेंगे। ये कोर्स जितना बड़ा हो सका मैं इसको करूँगा, छोटा-छोटा करके इसको मैं बड़ा करता जाऊँगा और इंशाअल्लाह आपको सिखाना मकसद है हमारा और आपको इंशाअल्लाह हम सिखा के छोड़ेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।